आज हम लोग खेत से बाजार तक नामक अध्याय को पढ़ेंगे। आपने अपने गांव एवं आसपास हरे भरे खेत देखे होंगे। उन खेतों में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? कभी सोचा है कि इन खेतों में लहलहाती फसलें कैसे उगाई जाती हैं? उनसे अनाज को कैसे अलग किया जाता है और इसे किस प्रकार बाज़ार में बेचते हैं? इन फसलों को उगाने के लिए कई तरह के काम करने होते हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और फसलों को उगाने के सही क्रम लिखिए। जैसे चित्र दिखला रहा है ना, तो पहले हल जोता जाता है, उसके बाद निराई गुड़ाई किया जाता है, उसके बाद ये है रुपाई किया जाता है, उसके बाद ये शायद मड़ाई है, नहीं कटाई किया जाता है, मड़ाई किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ये क्रम है, नॉर्मली हम लोग आप लोग जानते ही हैं। आइए जाने बुआई से बाज़ार तक का सही क्रम क्या होगा। पहले खेत की जुताई करना है, फिर बीज बोना है, फिर फसल की सिंचाई करना होता है, फिर खरपतवार निकालना होता है, फसल काटना होता है और तैयार फसल मंडी तक पहुंचाना होता है। खेती का हुनर ये एक चैप्टर है। मेरा नाम प्रेरणा है। मैं बहुत खुश हूँ। आज पहली बार मेरे घर पर प्याज उगाने की चर्चा हो रही थी। पिताजी ने कहा, इस बार हम छोटे से खेत में प्याज की फसल उगाएंगे। हम सभी खेत में पहुँचे। इसके लिए हम सभी ने मिलजुल कर खेत की मिट्टी को भूरी भूरी व समतल किया। इसमें कुदाल से थोड़ी ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाई। फसल अच्छी हो इसके लिए मिट्टी में गोबर की खाद एवं थोड़ी मात्रा में कीटनाशक दवा भी मिलाई। मेरी मम्मी उस तैयार क्यारी में प्याज के बीज डालती गई। कुछ दिन बाद प्याज की नर्सरी, जिसको बेहन बोलते हैं, तैयार हो गई। इसे मिट्टी से निकालकर समान दूरी पर लगाया गया। इसके बाद हल्की सिंचाई की गई ताकि मिट्टी नम बनी रहे, वो पौधे अच्छी तरह से जम जाए। अब आता है निराई गुड़ाई। बेहन लगा लगभग 25 दिन हो गए हैं। प्याज के छोटे छोटे पौधों के साथ ही कुछ अन्य पौधे भी निकल आए हैं। प्रेरणा ने पूछा, मम्मी ये अन्य पौधे कैसे निकल आए? मम्मी ने बताया, ये पौधे अपने आप निकल आते हैं। इन्हें खरपतवार कहते हैं। इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा खाद और पानी खरपतवार ही ले लेंगे। इससे प्याज की फसल कमज़ोर हो जाएगी। मैं भी खरपतवार निकालने में मम्मी और पिताजी की मदद कर रही थी। फिर अगला है प्याज निकालना। अब प्याज के तैयार पौधों को निकालना है। प्याज की फसल में यह काम सबसे अधिक ज़रूरी होता है। पिताजी, मम्मी, चाचा सभी जुटकर यह काम कर रहे थे। समय से प्याज नहीं निकाले तो सारे प्याज ज़मीन के नीचे ही सड़ जाएंगे और हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैंने और मेरे भाई ने मिलकर प्याज निकालने में अपने परिवार की मदद की। अब प्रश्न पूछ रहा है, आप अपने घर में किसी की मदद करते हैं? किस तरह, किस काम में? उस काम को करने में आपको कैसा अनुभव हुआ? अब कह रहा है खेत से मंडी तक। अरे वाह, प्याज तो बहुत बड़े बड़े निकले हैं। घर में सभी लोग खुश हैं। प्याज की पैदावार बहुत अच्छी हुई है। पिताजी इसे मंडी में बेचना चाहते हैं। हम सभी ने मिलकर प्याज को एक सप्ताह तक छायादार स्थान पर सुखाया, फिर बोरियों में भरकर बांध दिया। अब पिताजी ने मंडी में बेचने के लिए ट्रैक्टर से ले जाएंगे। काम को निपटाकर जब सब चाय पी रहे थे तो ट्रैक्टर के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। पिताजी मोहल्ले के लोगों के साथ ट्रैक्टर में प्याज की बोरी को लाद कर मंडी लेकर चले जाते हैं। मैं और छोटू स्कूल जाते समय पिताजी के लिए टिफ़िन साथ ले आते हैं और मंडी में उन्हें देते हुए स्कूल जाते हैं। मंडी हमारे स्कूल के रास्ते में ही पड़ती है। मंडी में बहुत भीड़ होती है। यहाँ कुछ लोग सामान बेच रहे होते हैं और बहुत सारे लोग इन्हें खरीदने के लिए मंडी में आते हैं। अगला है
आपके घर में कौन कौन से अनाज और सब्जियां खरीद कर लाई जाती हैं, इन्हें कहाँ से खरीद कर लाते हैं? आइए जानें अनाज वाली फसल के दानों को कैसे अलग किया जाता है। देखेंगे यहाँ पर धान की पिटाई। धान की फसल पक जाने पर उसे काट कर धूप में सुखाते हैं। उसके बाद उन्हें लकड़ी के पट्टे पर पीट कर धान को अलग किया जाता है। आजकल यह काम मशीन के द्वारा भी किया जाता है। इसको भी जानिए। हमारे भारतवर्ष में रबी नवंबर से मार्च तथा खरीफ अगस्त से अक्टूबर दोनों ऋतुओं में प्याज उगाया जाता है। प्याज में विटामिन सी, फास्फोरस आदि पौष्टिक तत्व पाया जाता है। अब अगला चैप्टर है हमारा मशीन द्वारा गेहूं की मड़ाई। गेहूं के पौधे जब सुनहरे रंग में बदल जाते हैं तो गेहूं की कटाई कर लेनी चाहिए। गेहूं को काटने के बाद उसकी बालियों से बीजों यानी कि गेहूं को अलग करने का काम थ्रेशर मशीन द्वारा किया जाता है। इससे गेहूं एवं उसकी पुआल को अलग अलग कर लिया जाता है। फिर कह रहा है किसान से पता कर लिखिए कि जब थ्रेशर मशीन शक्ति चालित यंत्र नहीं थी तो लोग गेहूं की फसल से अनाज को कैसे अलग करते थे। ठीक है, अब कुछ छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसको आप लोग आसानी से लिख लेंगे। आपके आसपास के क्षेत्र में कौन कौन सी फसल खेती होती है, धान की पिटाई कैसे की जाती है, किसी एक फसल को बोने से लेकर बाजार में बेचने तक की प्रक्रिया को लिखिए। नॉर्मली है कि बहुत आसानी से आप लोग इसको जानते ही होंगे पहले से, ये बहुत ही आसान चैप्टर भी है। लिख लीजिएगा। धन्यवाद।